ठीक है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बस उनको उनको सॉल्व करना है आपको, पूरा पाथवे नहीं पढ़ना। सिंपल सी चीज ध्यान में रखना है, इसका नेम क्या है, पीपीपी, एंड इसको और क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। शंट मतलब एक ऐसा चैनल होता है, उसको शंट बोलते हैं, जहां से आप इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेस को कर पाते हो। ठीक है, मोनोफॉस्फेट को आपको ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस विच परफॉर्म द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लूकोज पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसमें ग्लूकोज रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो हमने बताया आपको ना कि ग्लूकोज से ही अलग अलग मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो बेसिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है आपके, कई सारे पाथवेज की का रॉ मटेरियल देने वाला पाथवे, मतलब कई सारे बायोमोलिक्यूल्स का रॉ मटेरियल वाला पाथवे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे और बहुत टफ है। आपको मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में ये पाथवे पढ़ना होगा पूरा डिटेल। ठीक है, ये तुम्हें सिंपल ध्यान में रखना है, दिस इज प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लूकोज, और रॉ मटेरियल देगा, मतलब पूरा पेंटोज पाथवे से ऐसा नहीं कि सारे सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, किससे अमाइनो एसिड बनाना है तो इस प्रोसेस से आपको अमाइनो एसिड मिल जाएगा। फिर आपको फैटी एसिड बनाना है तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आपको फैटी एसिड के रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, ग्लिसरॉल मिल जाएंगे, इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दिस पाथवे generates the raw material for the synthesis of another biomolecule। इसमें ग्लूकोज को हम ऑक्सीडेशन करके ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोज से सिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि वहां पे हम प्योरली लाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, वो बीच में कहीं और जा सकता है, क्रेब साइकिल की तरफ जाने के पहले कहीं और जा सकता है, बीच के इंटरमीडिएट कहीं और जा सकते हैं, लेकिन दैट प्रोसेस इज लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा है बच्चा? एंड इस प्रोसेस में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में सिंथेसिस होगा अनदर मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लूकोज। तो सिंपल ऐसे लिख लो, इसको समझ जाओगे तुम, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, क्योंकि हेक्सोज शुगर इन्वॉल्व होगी, एंड मोनोफॉस्फेट सिर्फ एक फॉस्फेट होगा, एंड उस पाथवे से सिंथेसिस होती है। क्लियर है बच्चा? अब एक दो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, इट जनरेट्स NADPH। ग्लाइकोलिसिस में क्या आ रहा था, NAD प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, NADP+। एक दिन तुम्हें मैंने बताया था कि जनरली, इन जनरल वी कैन से, जब कोई एंजाइम NADP आता है तो प्रोसेस होती है सिंथेसिस की। ठीक है, एंड इन जनरल वी कैन से जब प्रोसेस NAD+ को एंजाइम आएगा और वो रिड्यूस होगा तो प्रोसेस होती है डिग्रेडेशन की, या यू कैन से कैटाबोलिस की। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेकडाउन में रोल प्ले करता है, ये सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस के टाइम हम देखे थे NAD+ आ रहा था, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम हमने देखा था NADP+ आ रहा था। इज इट क्लियर बेटा? और ये पाथवे है सिंथेसिस का। तो इट जनरेट NADPH, तो यहाँ पे NADP+ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है और वो H को लेके रिड्यूस हो जाता है। एंड पेंटोज, पेंटोज बहुत सी कॉमन सी चीज है बेटा, आपका अगर डीएनए आरएनए बनना है, डीएनए आरएनए जो कि हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमें वहां पे सबस्ट्रेट में पेंटोज शुगर चाहिए, राइबोस शुगर चाहिए। ठीक है बेटा, उसी से रिलेट कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो राइबोस शुगर, पेंटोज शुगर होती है, उसको जनरेट करना है ही ये पेंटोज पाथवे। तो मैक्सिमम जनरेशन ऑफ ये डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, बन सकते हैं सारे, रॉ मटेरियल दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम जनरेशन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन चलता रहे। ठीक है, पेंटोज शुगर जो हमारी आरएनए डीएनए को डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, एएमपी, एटीपी, एडीपी, एफएमएन, जहां पे आपका सब इन्वॉल्व हो रहा है ना बेटा, उन सब जगह पे आपको पेंटोज शुगर चाहिए। जीडीपी, ठीक है, सब में आपको पेंटोज शुगर चाहिए। तो ये जनरेट क्या कर रहा है, NADPH+ पेंटोज शुगर एज वेल एज राइबोज 5 फॉस्फेट।
जिसको हम कॉमनली ले लें कि हमारा सब वहां पे यूटिलाइज होगा। द लास्ट वन अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अगर हम फॉस्फेट को ऐड कर दिए तो वो हमारा कैसा है, प्रिकर्सर है। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें सारा असेंबल करना पड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट प्लस शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट ये ऐड होना चाहिए। while it does involve oxidation of glucose, its primary role is anabolic rather than catabolic। ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, NADP प्लस का। ठीक, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, सेम एज ग्लाइकोलिसिस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक नहीं है, ये एनाबॉलिक है। जैसे 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, बस इनको समझ लेना है। एंड इसका प्राइमरी और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है आरबीसी में। एरिथ्रोसाइट जैसे जैसे मैच्योर होती है वहां पे पेंटोज पाथवे और अनदर सेल में भी रिपोर्टेड है, लेकिन स्पेशली इंपॉर्टेंट इन आरबीसी से। इज इट क्लियर बेटा? बिफोर मैचुरेशन मतलब जब तक न्यूक्लिक एसिड है उसके पास तब तक की ये सब प्रोसेस रहेंगे। There are two distinct pathways in the pathway. The first is oxidative phase in which NADPH is generated, क्योंकि आप ग्लाइकोज जो भी आप ग्लूकोज का वहां पे इंटरमीडिएट बनाओगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जस्ट सपोज, तो उसका क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन, एंड वहां से H प्लस जो निकला उसको रिसीव कौन करेगा, NADP प्लस। NADP प्लस जब उसे रिसीव करेगा तो वो हो जाएगा रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड टू NADPH is generated, and the second is the non-oxidative synthesis of 5 carbon sugar। क्योंकि अभी हम इसको एक साइड से ले रहे हैं जो हमारा प्राइम फोकस है, पेंटोस है ना, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोस मतलब 5 कार्बन सुगर, तो यही हमें जनरेट करना है। तो पहले क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव या यू कैन से इट द सिंथेसिस फेज। For most organisms, the pentose phosphate pathway takes place in cytosol। कहाँ होगा इसका लोकेशन, कहाँ है, पीपीपी का साइटोसोल, ग्लाइकोलिसिस का साइटोसोल। पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज दोनों में गए, दोनों में ग्लूकोज जा रहा है, एंटर कर रहा है, एक ने क्या कर दिया है, ब्रेकडाउन, यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सिंथेसिस। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, और इससे ज्यादा आपको बस साइंटिस्ट देखना है। ये है पाथवे जिसको आपको बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है, ना देखना भी नहीं है, बस आप ये भी इसका बहुत छोटा रूप, ये बड़ा पाथवे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम राइबोस जो आज तक पढ़े हो, राइबोलोज, राइबोस, जाइलोलोज, इनके टर्म आ चुके हैं। सेडो हेप्टोलोज ये हम 7 कार्बन में तुम्हें एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। हेप्टोलोज सुगर में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फ्रक्टोज 6 कार्बन, ये सब चीजें, इन सब में जाना नहीं है कि पाथवे कैसा है, जस्ट आप समझने के लिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो आपने बनाया ही है, काइनेज हेक्सोकाइनेज यूज हुआ था, ये प्रोसेस सेम है, लेकिन मोनो फॉस्फेट सटल है ये, एक ही फॉस्फेट से ये प्रोसेस हो जाएगी। एक ये पॉइंट है आपको याद रखने वाला जो थ्योरी में लिखा हुआ है बेटा। एंड दूसरा, इससे राइबोज का फॉर्मेशन होता है इनिशियली, मेनली ये पेंटोज शुगर को बनाने के लिए, उसके बाद ये रॉ मटेरियल दे रहा है आपको जिससे आप अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हो, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे आता है, ऑल्सो नोन एज WLD पाथवे, ग्लाइकोलिसिस नोन एज EMP पाथवे, उसी तरीके से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP ऑल्सो नोन एज WLD पाथवे। ठीक, क्यों, क्योंकि W से है वार्बर, L से है लिपमान एंड D से है आपके डेकेन। क्लियर? फर्स्ट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, that is also PPP, in 1930s by Otto Warburg। The pathway was fully elucidated only in only by रैकर, लिपमैन, हॉरिकर एंड डिकेंस। इतना नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ WLD का फुल फॉर्म याद रखना है। तो लिपमैन, वॉर्बर एंड डी से डेकेन, इतनी चीजें याद रखनी है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके अलावा कुछ पाथवेज दिए होंगे अगर मॉड्यूल में, मैं देख लूंगी आज मॉड्यूल वहां पे क्या दिया है, तो उसको आपको कवर नहीं करना है, ध्यान रखना, उसको कवर नहीं करना है, वो सब पहले पूछे जाते थे। अभी भी इसकी भी चांसेस नहीं है क्योंकि अब पूरा एनसीईआरटी, लगभग एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन बनने के लिए अभी बाकी है कि वहां से कवर करने के चांसेस हैं, बट पीपीपी आपको करके जाना।
इसके अलावा जो भी आपको प्रीवियस ईयर में पाथवे मिलेंगे, आप उनको आंसर की से देखो, उनके बारे में मुझसे पूछ लो और कंप्लीट करो। बट क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर वाले फोकस करने हैं, पूरे पाथवे में नहीं जाना है। ये सारे पाथवे आपको ये पाथवे कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट करना है, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करना है, एटीपी के कैलकुलेशन कंप्लीट करने हैं। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है जिनसे क्वेश्चन पुट हो सकता है। दैट्स वाई अभी ये एडिशनल पाथवे को नहीं पूछा गया। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बात बोली थी कि बताऊंगी तुम्हें। NADH.H जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ है, ग्लाइकोलिसिस में आपको मिला था, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमने एक एजम्पशन लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में उसको ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो डायरेक्ट वो नहीं ट्रांसफर होता है, वो अपना H+ यहाँ पे मेम्ब्रेन पे डोनेट करता है। बेटा एकदम अटेंटिव होके सुनना, यहाँ पे H+ को डोनेट करेगा। जब ये यहाँ पे H+ डोनेट करेगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी अगेन NADH.H, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लेने के लिए उसको कौन आ जाए NAD+, एंड लेने के लिए उसको कौन आ जाए FAD+। दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NAD+ आया तो उसको कोई फर्क नहीं है, तुमने जो ग्लाइकोलिसिस कैलकुलेट कर रखी है, 3 मॉलिक्यूल ATP मिल जाएगा NADH से, क्योंकि ये यहाँ प्रोड्यूस हुआ था और माइटोकॉन्ड्रिया में भी NAD+ ने उसको रिसीव कर लिया। नाउ गेम कहाँ हो जाएगा, इधर से तो NADH2 सिंथेसिस हुआ था, लेकिन रिसीव किसने कर लिया FAD+ ने। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। FAD+ ने रिसीव कर लिया तो आपका लॉस ऑफ 1 ATP हो जाता है, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस तो हुआ था, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हार्वेस्ट हुआ 2 ATP। तो इस केस में जो आपको यील्ड होती है दैट इज 36 ATP, जो उस दिन मैं कैलकुलेट करने में थोड़ा सा स्लिप की थी, दैट इज बिकॉज क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन है। तो टोटल ATP का फॉर्मेशन इस केस में हो जाता है 38 ATP, एंड यील्ड आप 2 को माइनस करके निकालते हो तो 36 ATP, एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन सेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, ठीक है, अभी नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। न्यूरॉन सेल में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे रिसीव करने के लिए FAD+ आ जाता है, और इसके वजह से आपके लॉस ऑफ ATP होती है। एक मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका पूरा कैलकुलेशन थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। इसको बोलते हैं मैलेट सेटल, उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, हम थोड़ा सा इस पे शॉर्ट नोट दे देंगे आपको, ठीक है, एक स्लाइड दे देंगे, आप आज ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब पोर्शन हो गए जो आपके कवर हो गए इस चैप्टर से, इसको अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लो, फिर भी कुछ लगे कि